दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है। अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में यूपी डीएलएड एडमिशन 2024 के संदर्भ में एक बड़ी अपडेट आ रही है। जैसा कि थंबनेल पर आप देख पा रहे हैं, जो है चीजें लिखी जा रही है कि ऐसे होता है फ्रॉड। ठीक है, डीएलएड एडमिशन के तहत अगर हम बात करें, भाई आज तो आपका 2024 सत्र का एडमिशन चल रहा था, लेकिन पिछले सत्र अगर बात किया जाए, जैसे 2023 हुआ, 2022 हुआ, ठीक है, या इसके पहले 2017 के बाद जब सत्र आए, भाई जब भर्ती आपके बीच में नहीं आ रही थी, तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जो डीएलएड का अस्तित्व है कहीं खतरे में नजर आ रहा है। ठीक है, तो उस वक्त जो है भाई जब डीएलएड कॉलेजों को एडमिशन नहीं मिल रहा था, तो जो कॉलेज वाले थे जिनकी सीटों पर एक भी एडमिशन नहीं मिल रहे थे, वो कर क्या रहे थे कि चलिए यार एडमिशन जो है अपने मान्यता को ही हम वापस कर देते। जब एडमिशन ही नहीं मिल रहा है तो मेरे जो है मान्यता से कोई मतलब नहीं, उस कॉलेज से कोई फायदा उन्हें नहीं हो रहा था, तो जाहिर सी बात है कॉलेज खोलने का कोई मतलब नहीं निकल रहा था, है ना। तो उस वक्त जब डीएलएड का क्रेज हमारा खराब था, उस वक्त जो कॉलेज वाले थे वो अपनी मान्यता को भैया स्वेच्छा से पीएनपी को वापस कर दिया कि भैया हमको अब डीएलएड में एडमिशन नहीं लेना है। ठीक है, और पीएनपी ने उनकी जो मनोकामनाएं हैं उसको भी कहीं ना कहीं पूरी कर दी। तो अब जब ऐसा इनको लग रहा है कि नहीं, इस वर्ष डीएलएड की मान्यता जो है अगर हमको मिल जाए हमारा फायदा होगा, क्योंकि डीएलएड का क्रेज यहां देख सकते हैं, डीएलएड का बढ़ा क्रेज है ना। और इसी क्रेज को देखते हुए देख सकते हैं डीएलएड संस्थान संबद्धता के लिए, है ना, जो पुराने कॉलेज है, इसमें सब नए कॉलेज ही नहीं है जो मान्यता के लिए लाइन में लगे हुए हैं। ठीक है, इसमें सभी नए कॉलेज नहीं है, जो पहले कॉलेज थे, जो चले आ रहे थे, जो चल रहे थे, जिनके पास एडमिशन नहीं मिल रहे थे, वो किस जो है मान्यता को वापस कर दिया। लेकिन आज उनकी स्थिति ये है कि अब वो भी एक नए कतार में लगे हुए हैं कि हमको इस बार मान्यता मिल जाए और एडमिशन हमारा आपकी से चालू हो जाए। तो क्या ये पॉसिबल है? देख सकते हैं, अभी इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। जो है कहा जा रहा है मान्यता के लिए लगी लाइन, कोर्ट के इस अपडेट क्या है, और रैंक कार्ड आपका कब आएगा, काउंसलिंग शेड्यूल और 12वीं पास एडमिशन होगा या नहीं होगा। तो फाइनली हम इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मैं निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि प्लीज अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सबसे पहले भैया ध्यान दीजिएगा, अगर आप एडमिशन करा रहे हैं, ठीक है, या किसी के माध्यम से आप एडमिशन के लिए सोच रहे हैं, तो आप सावधान हो जाइएगा, क्योंकि इसमें जो डीएलएड की मान्यता के लिए जो पुराने कॉलेज लाइन में लगे हुए हैं, उनके पास भी लोग एडमिशन के लिए, उनके कॉलेज के लोग भी एडमिशन के लिए लाइन में लगे हुए हैं। भैया आ जाइए, चलिए हमारा यही कॉलेज है। ठीक है, ऐसे ठगी करने वालों की कमी हमारे यहाँ नहीं है ना, तो आप बिल्कुल सावधान हो जाइएगा। अब यहाँ इसमें हालांकि पब्लिकली तो नहीं दिया गया है कि कौन कौन से कॉलेज है, कहाँ के हैं, ठीक है, यह तो नहीं दिया गया है, लेकिन आप इस चीज से सावधान हो जाइएगा। इस वीडियो को बनाने का सिर्फ यही मकसद है कि आप यहाँ जो मैंने लिखा है फ्रॉड का शिकार किसी का ना हो। ठीक है सॉरी। तो सबसे पहले यहाँ इस जो है पेपर कटिंग को आप देख लीजिए भैया। पेपर कटिंग में सारी चीजें स्पष्ट आपसे कही जा रही हैं। ठीक है, देखिएगा, सबसे ऊपर आपसे कहा जा रहा है डीएलएड संस्थान की संबद्धता के लिए कई ने लगाए फर्जी अभिलेख। ठीक है, अब किसी तरह से सिर्फ इनको जो है मान्यता चाहिए, चाहे वो फर्जी अभिलेख लगाए हो या किस तरह से क्या कर रहे हैं, है ना, भाई इनको मान्यता मिल जाए, सिर्फ एक ही चीज की इन्हें दरकार है। देखिएगा, कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश परीक्षा नामक प्राधिकारी पीएनपी से निजी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड संस्थान की जो है संचालन की संबद्धता लेने के लिए कई आवेदनों में फर्जी अभिलेख लगाए गए हैं। राज्य स्तरीय समिति ने आवेदन के साथ संलग्न अभिलेखों का परीक्षण कराया, तो यह फर्जीवाड़ा सामने आया है। अग्निशमन विभाग पीडब्ल्यूडी, नेशनल बिल्डिंग कोड एनबीसी के जो पत्र प्रस्तुत किए गए हैं वह कई कॉलेजों के लिए संबंधित विभागों ने जारी ही नहीं किए थे। ऐसे ही मामूली कमी करीब 2 दर्जन संस्थानों के शर्त के साथ जो है संबद्धता दिए जाने की प्रस्तुति की गई है। आगे कहा जा रहा है कि संबद्धता लेकर निजी डीएलएड संस्थान संचालित करने के लिए 105 आवेदन उत्तर प्रदेश परीक्षा नामक प्राधिकारी पीएनपी को प्राप्त हुए हैं, और सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने संबद्धता दिए जाने की शर्तों के क्रम में राज्य स्तरीय समिति के आवेदनों का परीक्षण कराया। कुछ अभिलेखों
के साथ संलग्न प्रमाण पत्र सही प्रतीत नहीं होने पर उन्हें जो है सत्यापित करने के उद्देश्य से संबंधित विभागों को भेजे गए कई आवेदनों के क्रम में विभागों के रिपोर्ट दी गई प्रमाण पत्र उनके जो है प्रमाण पत्र की ओर से उनकी ओर से नहीं जारी किया गया। लंबाई हो गया, बीम हो गया आदि के संबंध में एनबीसी की रिपोर्ट में फर्जी लगाई गई। आगे कुछ जो है प्रकरणों के अध्यापकों के फर्जी अनुमोदन के लिए अनुमोदन किए जाने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया था। परीक्षण को देखते हुए कुछ ने अपने आवेदन ही वापस ले लिए। ऐसे ही समिति ने गलत प्रमाण पत्र के माध्यम से प्रस्तुत किए गए पत्रावलियों के क्रम में संबद्धता दिए जाने की अनुमति नहीं दी। करीब 2 दर्जन आवेदनों में से जो है सामान्य कमियों जैसे भवन नक्शा आदि नहीं होने लगे, ठीक है, नहीं लगे होने पर जो है प्रस्तुत करने की शर्त के साथ संबद्धता देने के लिए समिति की अनुमति दी है। ठीक है, यानी यहां देख सकते हैं भाई, जब ये कॉलेज वाले परीक्षा नियामक प्राधिकारी से फ्रॉड कर सकते हैं तो हम आप कहीं गिने चुने नहीं हैं, है ना। तो भैया मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा, आपने यहां देख लिया, ठीक है, हालांकि इसमें एडमिशन का जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन अब अगर ऐसा लग रहा है तो आपने देखा लगभग 105 कॉलेज, ठीक है, 105 कॉलेज संबद्धता लेने के लिए लाइन में लगे थे, लेकिन जो उन्होंने भाई कुछ मानक होता है परीक्षा नियामक प्राधिकारी का आपको मान्यता लेने के लिए, ठीक है, अगर उस मानक को आप पूरा करते हैं तो आप मान्यता के हकदार होते हैं, और अगर मानक को नहीं पूरा करते हैं तो आपको मान्यता नहीं दी जाती है। ठीक है, तो इसमें से कुछ कॉलेज वाले ऐसे थे जिन्होंने अपने मानक को पूरा किया और फाइनली उनको हो सकता है कि अब की बार एडमिशन की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करने का मौका मिले। ठीक है, लेकिन सवाल इस बात का है कि यार ऐसे आपने देखा फर्जी अभिलेख लगाकर ये लोग, इनको ये नहीं पता था कि हो सकता है अभी जांच समिति बैठाई जाएगी तो हमारे कमियों का भंडाफोड़ हो जाएगा, लेकिन क्या ही किया जाए, आपने देख लिया जांच समितियां बैठाएगी और तत्काल इन्होंने अपने आवेदन को ही वापस ले लिया, क्योंकि इन्हें डर था कि अगर जांच समिति आई, हमने जो आवेदन किया है वो भी हमारा चला जाएगा और कोई फायदा भी नहीं होगा, हमें मान्यता भी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इस तरह से फ्रॉड ये लोग कर रहे हैं। और आपसे मैं जरूर कहना चाहूंगा, ये इसमें कई कॉलेज ऐसे हैं जो पिछले कई वर्षों से चले आ रहे थे, है ना, वो भी लाइन में लगे हैं। आपको पता है ये कॉलेज डीएलएड बीटीसी संस्थान है, लेकिन उनकी मान्यताएं नहीं है। तो समस्या इसी बात की, आप तो पहले से जानते हैं कि नहीं यार ये तो बीटीसी कॉलेज है, लेकिन ये थोड़ी ना पता है कि आपको इसमें मान्यता है कि नहीं है, उसके नाम पर भी लोग पैसे वसूल लेते हैं, है ना। तो आप सावधान हो जाइएगा। वीडियो छोटा है, आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, और भी जो चीजें होंगी मैं आपसे बार बार कहता हूं, आप किसी के कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन मत लीजिए भैया। क्यों? क्योंकि आपके साथ ये हो सकता है क्या, फ्रॉड। ठीक है क्योंकि जब कॉलेज की मान्यता नहीं होगी तो जाहिर सी बात है खतरा आप पर होगा ही होगा। ठीक है, और अगर आप काउंसलिंग के माध्यम से एडमिशन लेते हैं, ऑफिशियल साइट से एडमिशन काउंसलिंग करा कर लेते हैं, तो आपके साथ मैं 101% दावा करता हूं कि किसी भी प्रकार की अनहोनी नहीं होगी, फ्रॉड नहीं होगा। ठीक है, ये सब चीजों से आप दूर रहेंगे। ठीक है, चलिएगा, खैर ऊपर की चीजें आप समझ गए होंगे। कोर्ट केस के अपडेट क्या है देखिएगा, लगातार इसके संदर्भ में जानने का प्रयास किया जा रहा है। अब पीएनपी की तरफ से जो अपनी पूरी तैयारियों को पूर्ण कर लिया गया है, ये अब जो है अपनी अपील को दर्ज करेंगे कि भैया जो 12वीं पास का आदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट का आया हुआ है उसके खिलाफ। ठीक है, और जब तक जो है परीक्षा नियामक प्राधिकारी की तरफ से अपील दायर नहीं किया जाता है, तब तक आपका जो काउंसलिंग प्रक्रिया है, जो रैंक कार्ड है, ठीक है, जो काउंसलिंग शेड्यूल है, रैंक कार्ड है, ये सब चीजें आपकी जारी नहीं होंगी। ये बिल्कुल अटल सत्य है। अब आप जरूर जानना चाहेंगे कि कब ये अपील दायर करेंगे। भाई छुट्टी इस समय चल रही है, आपको पता है, अब जो कुछ भी प्रोसीजर होगा इसके संदर्भ में वो सब छुट्टी के बाद ही होगा। ठीक है, इसलिए आपको अब 2-3 दिन धैर्यता का परिचय तो हालांकि देना ही देना है, इसमें बिल्कुल ये तय है। ठीक है, बाकी और भी चीजें जो होंगी मैं आपको चैनल के माध्यम से बता दूंगा। अब इस चीज को ध्यान रखिएगा, अभी रैंक कार्ड की कहीं कोई सूचनाएं नहीं है। ठीक है, न ही आपके काउंसलिंग शेड्यूल की कोई सूचनाएं नहीं है। सूचना सिर्फ यही है कि पीएनपी की तरफ से सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है, अब इनको अपील दायर करना ही रह गया है। ठीक है, बाकी और भी इसके अंदर प्रोसीजर होते हैं। ठीक है, वो चीजें हम लोगों को नहीं बताई गई है। कल इस चीज के लिए जो है, और डीएलएड प्रथम सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के एडमिशन के लिए लोग पीएनपी गए थे। ठीक है, वहां से
रिजल्ट के बारे में भी इन महोदय ने बताया कि हम दीपावली के बाद रिजल्ट को घोषित करेंगे, जैसा कि आज पेपर कटिंग में भी आ गया, आपने देखा, ठीक है। और इस चीज को भी जानने का प्रयास किया गया और इन्होंने यही चीज बताया कि भाई हमारी तरफ से तैयारियां पूरी हैं, अब अपील दायर करना रह गया है, बाकी और भी चीजें जो होंगी, हालांकि सब कुछ इन्होंने पब्लिकली नहीं बताया, ठीक है। इन्होंने कहा कि कुछ चीजें गुप्त होती हैं जो कि हम यहाँ पर आपको नहीं बता सकते, ठीक है। और भी अगर कुछ होगा तो मैं आपको चैनल के माध्यम से जरूर बताऊंगा। बाकी 12वीं पास एडमिशन का जहां तक सवाल है, थोड़ी सी पॉसिबिलिटी कम है, बट और अगर जो भी होता है मैं आपको चैनल पर जरूर बताऊंगा, ठीक है। लेकिन हाँ, जो है लोग परेशान है कि भैया 12वीं पास होगा या नहीं होगा। अभी देखिए इसके संदर्भ में मेरे दोस्त कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यार जो चीजें अभी नहीं हो रही है, अभी ग्रेजुएशन के आधार पर इनके आवेदन भी हो चुके हैं, सब कुछ हो चुका है। अब ऐसे में ये कह पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है कि 12वीं पास ये एडमिशन करवाते हैं कि नहीं करवाते हैं, ठीक है। तो आप उसके लिए परेशान मत होइएगा, जैसी सूचनाएं होंगी मैं तत्काल आपको चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो आशा करते हैं आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।